दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चूंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसलिए बता दूं, 1845 में ये फैसला हुआ था। उस वक्त ज्यादातर लोग खेती किसानी करते थे। नवंबर का महीना उनके लिए थोड़ा सा फ्री माना जाता था, इसीलिए नवंबर का महीना फिक्स कर दिया गया इलेक्शंस को लेकर। साथ ही साथ जो रविवार का दिन था वो माना जाता था कि चर्च में लोग प्रेयर करने जाते हैं, इसीलिए वो छोड़ दिया गया। सोमवार का दिन इसलिए छोड़ दिया गया कि लंबी यात्रा करनी पड़ती है पोलिंग बूथ जाने के लिए। बुधवार को मार्केट बंद रहती थी और जो गुरुवार शुक्रवार का दिन था वो धार्मिक लिहाज से ठीक नहीं माना गया और इसीलिए मंगलवार का दिन फिक्स कर दिया गया। अब किस पर होगी हनुमान जी की कृपा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इन सब के बीच ही अमेरिका चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट भी है। स्विंग स्टेट्स के सर्वे में हैरिस और ट्रंप में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। मतदान के पहले ही 6 करोड़ से ज्यादा वोट्स पड़ गए हैं। अमेरिका में 6 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान कर चुके हैं। अर्ली जो वोटिंग है उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, यानी कि अर्ली वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 6 करोड़ के करीब लोगों ने वोट किया है। अर्ली वोटिंग में हैरिस को बढ़त मिलने का अनुमान है, ये थोड़ा सा हैरान कर रहे हैं आंकड़े। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का दिन है, यानी कि मंगलवार का दिन, और भारतीय दिन के हिसाब से भी 5 नवंबर का ये दिन है जब वोटिंग होगी। 6 करोड़ से ज्यादा लोग अर्ली वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग उत्साहित हैं अपने पसंद का नेता चुनने के लिए। लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स का मैंने जिक्र किया, स्विंग स्टेट्स के सर्वे किस तरीके से इशारा कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं ये आप जान लीजिए। नॉर्थ कैरोलिना जो राज्य है वहां पर किस तरीके से बढ़त मिलती हुई नजर आई है कमला हैरिस को या डोनाल्ड ट्रंप को। आप देखिए कमला हैरिस जहां पर 48% वोट मिलते हुए इन्हें नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ 48% यहां डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिलते हुए, जबकि एबीसी में 47% दोनों नेताओं को वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एनवाईटी में 48% कमला हैरिस को मिलते हुए नजर आए। यानी कि जिस तरीके से आंकड़े इशारा कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा घट जाए। अनुमान कई बार सर्वे के गलत भी साबित होते हैं, ये हमने अलग अलग राज्यों में भी और अलग अलग देशों में भी देखा है। साथ ही साथ विस्कॉन्सिन को लेकर जो जानकारी मिल रही है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस को बढ़त मिल रही है। तो यहाँ आंकड़े क्या कह रहे हैं, कमला हैरिस को कितने, डोनाल्ड ट्रंप को कितने, आप जान लीजिए। एनवाईटी में 49% यहाँ कमला हैरिस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 48% यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हुए, जबकि एबीसी में 48% दोनों नेताओं को मिलते हुए वोट्स नजर आ रहे हैं। ये अभी तक के आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ नेवाडा में किस तरीके से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत का फैसला वोटर्स कर रहे हैं, क्या सर्वे इशारा कर रहे हैं, जानिए। एनवाईटी में 48% दोनों को, एबीसी में 47% दोनों नेताओं को वोट मिलते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ एरिजोना को लेकर जानकारी जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी तरह मिशिगन को लेकर, यानी कि 1 से 2% का मार्जिन ही आपको यहाँ पर इन दोनों नेताओं के बीच में नजर आएगा। ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है और इसका इशारा हमारे पैनलिस्ट ने भी किया कि बहुत ही कम मार्जिन के साथ यहाँ नेता जीतते या फिर हारते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो आंकड़े हैं अभी इशारा कर रहे हैं स्विंग स्टेट में कि कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ओपिनियन पोल सर्वेस हैं, कुछ डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाते हैं तो कुछ कमला हैरिस को आगे दिखाते हैं। और स्विंग स्टेट्स के बारे में जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इनकी जो भूमिका होती है, इन 7 स्विंग स्टेट्स की जो भूमिका है वो ही अल्टीमेट जो है रिजल्ट को तय करती है। और इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन इन स्विंग स्टेट्स में जो मुकाबला है बहुत ही क्लोज है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय सारे जो ओपिनियन पोल सर्वेस थे वो लार्जली हिलरी क्लिंटन को जीतते हुए दिखा रहे थे। और डेमोक्रेटिक पार्टी में एक बहुत पहले से एक तरीके का एक वातावरण भी बन गया था कि हिलरी क्लिंटन ये चुनाव जीतने जा रही हैं। लेकिन जब रिजल्ट आए तो फिर वो परिणाम बिल्कुल ही दूसरे दिखे और डोनाल्ड ट्रंप वो चुनाव जीत गए। हाँ। तो वो जो एक इतिहास है ओपिनियन पोल सर्वेस का, उसको भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कई बार ये जो आंकड़े हैं जैसे कि मैंने कहा अभी भी कन्फ्लिक्टिंग है। कई डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाते हैं, कई कमला हैरिस को आगे दिखाते हैं। तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है, बहुत ही इंटेंस बैटल है और एक बहुत ही कांटे का मुकाबला है।
और इस इसमें कांटे कोई के भी मुकाबले पार्टी में लगातार दिलचस्प मोड़ आते हुए नजर आएंगे। अब इसी दिलचस्पी को और ज्यादा बढ़ाते हुए कुछ और आंकड़े हैं जो सामने रख देते हैं दर्शकों के। स्विंग स्टेट्स में कौन मारेगा बाजी, क्या कह रहे हैं अभी तक के सर्वे, और किस तरीके से कौन कितनी सीटों पर आगे बढ़त बनाता हुआ नजर आता है। साथ स्विंग स्टेट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, विस्कॉन्सिन जहां पर 10 सीट, पेंसिल्वेनिया जहां 19 सीट, एरिजोना 11 सीट, जॉर्जिया 16 सीट, मिशिगन 15 सीट, नेवादा 6 सीट, नॉर्थ कैरोलिना जहां पर 16 सीट, और कुल मिलाकर ये 93 सीट हैं जहां पर स्विंग स्टेट में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और ये जो स्विंग स्टेट्स हैं यहां पर कमला हैरिस को हल्की सी बढ़त मिलती हुई नजर आई है, जो कि अभी तक के सर्वे इशारा कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए ही। 270 में अगर प्लस हो जाते हैं पिछली बार की तरह जैसे जो बाइडेन को मिले, तो वो तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही। ये भरोसा भी पक्का हो जाएगा कि लोगों ने आप पर कितना ज्यादा मजबूती के साथ ये भरोसा किया है। लेकिन अभी ये जो कुल 93 सीटें हैं, यहाँ स्विंग स्टेट्स में इशारा कमला हैरिस की बढ़त को दिखा रही है, दर्शा रही है। डॉक्टर शांतेश, जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े हैं, क्या लग रहा है ये जो कांटे की टक्कर है और ये जो बिल्कुल हल्का सा मार्जिन है, ये घट बढ़ भी सकता है? हिंदुस्तान में तो अक्सर हम देख रहे हैं एग्जिट पोल कुछ का कुछ दिखाते हैं और कुछ का कुछ हो जाता है। देखिए, निश्चित रूप से आप अतीत में जाके देखिए, ऐसा नहीं, जब पिछला चुनाव हुआ था अमेरिका का, जो बाइडेन जब जीत के आए थे, उस समय भी बहुत मार्जिनल डिफरेंस था। और उस समय भी कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बात को प्रूव करना चाहते थे जनता के सामने कि यहाँ भी बहुत गड़बड़ी की गई है चुनाव में, जिसके माध्यम से ही उनको जिताया गया है, जबकि वो जीतने के हकदार नहीं थे। जनता का सपोर्ट मेरे साथ था, उनके साथ नहीं था। तो कहीं न कहीं ये इसलिए वो कहने में सक्सेसफुल हो पा रहे थे क्योंकि वो डिफरेंस बहुत छोटा था। आज देखिए, जब फिर चुनाव हो रहा है 24 में, तो वही स्थिति खड़ी होगी। बहुत मार्जिनल डिफरेंस से ही चुनाव इस बार भी चुनाव परिणाम सामने आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि ओपिनियन जो पोल आ रहा है, इसका जो आउटकम है, इसी की बेसिस पे रिजल्ट बनेगा, मुझे लगता है ये सही नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी चीजें अभी बीच-बीच में बदलती रही हैं। आप देखिए, जब जो बाइडेन चुनाव लड़ रहे थे, वो कैंडिडेट थे, उस समय तक परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे थे। कमला हैरिस के कैंडिडेचर के बाद परिस्थितियां बहुत चेंज हो गई। अचानक से वो बहुत कंपटीशन में आ गई हैं। तो यहाँ पे अभी जो परिस्थिति है डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन का, बहुत क्लोज फाइट चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी जो पॉपुलैरिटी होती है, जो बात करते हैं कि एक बहुत पॉपुलर फेस बन के उभरने की, तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। देखिए, वहाँ की जो रूढ़वादी परंपरा, जैसे डॉक्टर राम सर ने बताया कि रूढ़वादी पार्टी रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो लेके बहुत सारे मुद्दों को आगे बढ़ रहे हैं। इससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़े स्तर पे है। जो कहते हैं ना, थोड़ा सा राष्ट्र को लेके, राष्ट्रवाद की भावना को लेके आगे बढ़ने वाली बात होती है, उन सब चीजों को लेके बहुत थोड़ा एग्रेसिवली काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कमला हैरिस के फेवर में जा रहा है, वो फर्स्ट कैंडिडेट है जो इस तरह से सामने आकर चुनाव लड़ रही है। और बताओ, अमेरिका के इतिहास में पहली वाइस प्रेसिडेंट भी है, और प्रेसिडेंट बनेंगी तो पहली प्रेसिडेंट बनेंगी। वो उस देश में जो लोकतांत्रिक देश अपने आप बोलता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, जो मानवाधिकारों की सुरक्षा रक्षा करता है, जो इक्वलिटी ऑफ राइट्स की बात करता है, तमाम चीजों की बात करता है, वहां पे कोई आज तक महिला बनी ही नहीं 3-7 साल में। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम घटने जा रहा है। ये कारण बहुत बड़ा फेवर है जो कमला हैरिस के, यानी एक इतिहास तो रचा है, लेकिन क्या अमेरिका के लोग दूसरा इतिहास रचने की तैयारी अब कर रहे हैं? कमला हैरिस को क्या उस तरीके से बढ़त मिलेगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सर सजेगा राष्ट्रपति का ताज? ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, लेकिन उसके लिए इंतजार हमें थोड़ा वक्त करना होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जो मुद्दे अभी हैं, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया भी, उनमें ये जो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर जो अलग अलग देशों में टकराव देख रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा मसला होगा जो अमेरिका के लोगों के जहन में होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा एक और बहुत जबरदस्त मुद्दा है, वो ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मेरे आने के बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा, और युद्ध खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जो है जो वहां पर यूक्रेन है वो परेशान हो रहा है, इधर युद्ध खत्म हो जाएगा, इसलिए इजराइल के समर्थक जितने भी हैं वो भी उनसे थोड़े से नाराज हैं। और सबसे ज्यादा नाराज तो वो है जो अरब के जो वहाँ अमेरिकन बाशिंदे हैं, उन्होंने तो समूह बनाकर इनके विरुद्ध प्रचार बंद कर दिया, कमला हैरिस के विरुद्ध। और लैटिन अमेरिकन जितने भी हैं, खासकर मैक्सिकन, जो वहाँ होम वर्कर्स हैं, सड़क की सफाई करते हैं, दूसरे तरह के लो लेबर काम में लगे रहते हैं, उन सब लोगों का जो है, जब से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अप्रवासी जो गैर कानूनी रूप से आए हैं उनको हम भगा देंगे, और उन्होंने मेक्सिको के यहाँ तो बाउंड्री वॉल भी बनाई थी, जिससे ही वो लोग नाराज हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी काफी लोग हैं,
कमला हैरिस के भी अगेंस्ट काफी लोग हैं। लेकिन जब से चीन के ऊपर टैक्स लगाने का, चीनी सामान पर अगर अमेरिका में आएगा उस पर 60% वो टैक्स लगा देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जगह कहा था। इससे चीन की जो अंडरहैंड डीलिंग है, वहां पर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी इस प्रयास में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को हरा दें। उधर पुतिन इस प्रयास में लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ही जीतना चाहिए, और यही एक कारण है कि वो एक बड़ा सस्पेंस बन गया है पूरी दुनिया के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस जीतेंगे। लेकिन कुछ राज्यों में तो कमला हैरिस की क्लियर कट जीत है, कुछ राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की क्लियर कट जीत है। पर जहां तक सवाल ये है कि कमला हैरिस अगर बनती हैं तो लोगों को ने ये भी पूछा था उनसे कि जब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो क्या न्यूक्लियर बटन को दबा सकेंगे? तब उनका जो जवाब था वो थोड़ा एम्बिगुअस था, क्योंकि न्यूक्लियर बटन दबाना प्रेसिडेंट के हाथ में तो है, लेकिन वहां पेंटागन कंट्रोल करता है, कौन करेगा क्या करेगा। तो लोगों के मन में ये भी एक छुपा हुआ दर्द है, क्या जो ये मानकर चलिए कि एक मानवीय कमजोरी है, पुरुषों को श्रेष्ठ मानते हैं, महिलाओं को जो है कमजोर मानते हैं, ये इसका भी असर वहां पड़ेगा। लेकिन वो असर कितना होगा, क्या होगा, ये तो 5 तारीख के बाद ही पता लगेगा, 1-2 हफ्ते बाद। लेकिन इतना अवश्य और इंटरेस्टिंग ये चर्चा रही आप सभी पैनलिस्ट के साथ में, और आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि इंडिया न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। हालांकि ये वक्त निकालते पड़ते रहना होगा अभी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिलचस्प किस्से भी सामने आएंगे।